गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम उपस्थित हैं यूजीसी नेट में लगे उपन्यास गोदान को लेकर। गोदान का ये चौथा भाग है या चौथा एपिसोड कह सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 3 एपिसोड को देख चुके हैं, तो चौथा एपिसोड इस वीडियो में हम आरंभ करते हैं। तो चलिए भाग 4। होरी को रात भर नींद नहीं आई। थोड़ा सा पीछे चल के देख लेते हैं कहाँ हम लोग ख़त्म किए थे। तो ये आप देखेंगे, अवसर पर उसके पीछे की ओर देखा, अवसर पाकर उसके पीछे की ओर देखा तो झुनिया जो है, यानी जो होरी है और गोबर है, वो भोला के घर जो है भूसा लेकर के पहुंचाने गए हैं। और वहाँ से जो है वो लौटते हैं तो चूँकि गोबर का और झुनिया से जो है आंखें चार हो जाती हैं। तो अवसर जब वो लौटने लगता है तो अवसर पाकर के गोबर जो है पीछे की ओर देखता है कि तो झुनिया जो है द्वार पर खड़ी दिखाई देती है और मत आशा की भांति अधीर और चंचल उसका मन है। यहीं पे जो है ये तीसरा भाग हमारा समाप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर। तो चौथा भाग में लिखा है कि होरी को रात भर नींद नहीं आई। अब घर पहुंच गया होरी। तो जब घर पहुंच गया तो उसको उम्मीद थी गाय की, गाय का वो उसने कहा था गाय हम दे देंगे, कल जो है आप गोबर को भेज देना, हम भोला ने कहा था। ठीक है, तो उस गाय को याद करके उसको जो है थोड़ा नींद नहीं आती है। कहता है कि नीम के पेड़ के तले अपने बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। नींद नहीं आ रही है उसे। गाय के लिए नाद गाड़नी है उसको। चिंता, गाय नहीं आई है लेकिन उम्मीद है गाय कल मिल जाएगी। तो गाय की इस लालसा ने जीवन भर समय इतना लंबा उसका बीत गया और गाय जो है, गाय की लालसा पूरी नहीं हो पाई थी और ये लालसा उसकी पूरी होने वाली है, जिसकी वजह से उसे रात भर नींद नहीं आ रही है। अब रात में सोच रहा है नाद कहाँ गाड़ेंगे, कहाँ गाड़नी है, कहाँ गाय खाएगी। सोचता है कि बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा होगा। वो सोच रहा है कि अगर बैलों से, जो हमारे बैल है उनसे अलग गाय की नाद होनी चाहिए तभी अच्छा है। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी। सोचता है कि अभी तो रात को भी वो बाहर ही रहेगी, लेकिन जब चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी, करनी होगी क्योंकि वो हमेशा बाहर नहीं रह सकती। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं, क्योंकि बाहर रहेगी तो लोग नज़र लगा देंगे। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। इसलिए गाय को जो है बाहर नहीं रखेंगे। कह रहा थन में हाथ ही नहीं लगाने देती है, लात मारती है। अगर टोना टोटका कर देते हैं तो दूध ही नहीं निकालने देगी, लात मारने लगती है। फिर कहता है नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं है, गाय को बाहर बांधना ठीक नहीं है। और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा, और बाहर नाद कौन गाड़ने देगा, झगड़ा करने लगेंगे सब। करिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फैलाएंगे। किसके लिए? नज़र के लिए मुंह फैलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं है। और इन छोटी छोटी बातों के लिए राय साहब से कहना, उनके पास जाके फरियाद लें कि जो है हमको बाहर जो है नाद नहीं गाड़ने दे रहे हैं, तो ये छोटी बात है। छोटी बात के लिए वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। मैं ऐसा करूँगा कि घर के अंदर ही, मतलब अंदर ही, बाहर नहीं, अंदर ही गाय के लिए नाद गाड़ लूँगा। और करिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है, और करिंदे के सामने मेरी कौन सुनेगा। उनसे कुछ कहूँ तो करिंदा दुश्मन हो जाए, अगर उससे कुछ कहूँगा तो करिंदा मेरा दुश्मन हो जाएगा। जल में रहकर मगर से बैर करना बुड़बकपन है। कह रहे हैं कि जल में रहकर
और मगर से बैर करना मूर्खता है। भीतर भी बांधूंगा, कह रहा है कि भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। एक और मड़ई डाल दूंगा, उसी में गाय रह लेगी। अभी पहला ही बयान है, अभी पहला ही बयान है, यानी अभी पहला बच्चा है गाय का। 5 सेर से कम क्या दूध देगी? 5 सेर 5 किलो, 5 सेर मतलब 5 केजी, तो 5 लीटर से कम वो दूध नहीं देगी, ऐसा वो सोच रहा है। फिर कह रहा है सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। सेर भर दूध यानी 1 किलो, 1 लीटर दूध तो गोबर को ही चाहिए, गोबर उसका पुत्र। फिर कह रहा है रुपया, रूपा दूध देखकर कैसी ललचाती रहती है। कि रुपया जो है, रुपया रूपा को रुपया कह रहा है कि जो उसकी पुत्री, छोटी जो पुत्री रूपा है, उसको रुपया कहता है। तो कह रहा है कि रुपया दूध देकर कैसे ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे दूध, गाय ला के बाद दूंगा, 5 किलो दूध देगी, जितना मन करे उतना दूध पिए। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूँगा, कभी कभी 2-4 किलो मालिकों को भी दे आया करूँगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी होगी और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए, भोला का रुपया भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं, अर्थात झूठे उसे क्यों कहूं कि मैं तुम्हारी सगाई कर दूंगा। तो सगाई का ढकोसला में उसे नहीं डालना है, उसके धीरे धीरे रुपए भी दे देना चाहिए। कह रहा है जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उससे दगा करना नीचता है, दगा नहीं करना, उसे धोखा देना नीचता है। 80 रुपये की गाय मेरे विश्वास पर दे दी, 80 रुपये की गाय मेरे विश्वास पर दे दी, नहीं यहाँ तो कोई 1 पैसे को नहीं पतियाता, नहीं तो यहाँ तो कोई 1 पैसे के लिए भी विश्वास नहीं करता, 1 पैसा तक नहीं देता। कह रहा है कि सन में क्या कुछ न मिलेगा, सन में क्या कुछ न मिलेगा, अगर 25 रुपये भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाएगा। धनिया से नाहक बता दिया, धनिया से झूठे बता दिया, चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। कह रहा है कि थोड़ा सा धनिया को बताना नहीं था, उसको जो है आश्चर्य करना था, चौंकाना था उसे। चुपके से गाय लाकर और बांध देता तो थोड़ा चौंक जाती वो, और लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो, खूब दिख करके और परेशान करके तब बताता। लेकिन जब पेट में बात पचे भी तब ना, कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता, कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं तो उनको भी तो मैं उससे नहीं छिपा पाता हूँ। और यह अच्छा भी है, बता देना अच्छा भी है। उसे घर की चिंता रहती है, उसे घर की क्या रहती है, चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखड़े बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है, नहीं मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। कह रहा है कि गोबर जरा आलसी है, नहीं तो मैं गाय की ऐसी सेवा करता ना कि जैसी चाहिए वैसी सेवा करता। आलसी वालसी कुछ नहीं है, इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। फिर कहता है कि आलसी वालसी नहीं है, इस उम्र का दोष है, इस उम्र में कौन नहीं आलसी होता है। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था, जब मैं भी उसकी उम्र का था तो अपने दादा के सामने जो है मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते थे, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते, मैं पड़ा सोता रहता, और मैं जो है कि सोता ही रहता था। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ भी जाता था उन पर, और घर छोड़ हो जाए कि इनके पास भी घर छोड़ कर भाग जाने की धमकी देता था। जब वो डांट देते थे तो घर छोड़कर भाग जाने की भी धमकी दे देता था उनको।
लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी ज़िंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पर पड़ जाएगी तो फिर वो क्या सुख भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते ही रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए, नहीं आज इस घर की और ही बात होती। अगर शोभा और हीरा मुझसे अलग नहीं हुए होते, यानी होरी के जो भाई थे, कह रहा कि अगर वो अलग नहीं होते तो कुछ और ही बात होती। पूरा गांव जो है आश्चर्य खाता कि मतलब सभी भाई जो है मिल कर के एक साथ रहते हैं गांव में। आए फिर कहता है 3 हल एक साथ चलते, और हम लोग तीनों लोग एक जगह रहते तो 3 हल एक साथ चलते। अब तीनों अलग अलग चलते हैं। सब समय का फेर है, सब समय के अनुसार होता है। धनिया का क्या दोष था, धनिया का क्या दोष था। बेचारी जब से घर में आई, अपनी पत्नी के लिए कह रहा है कि धनिया का क्या दोष था। बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से नहीं बैठी, डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी, जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी। अगर देवरानियों से काम करने के लिए कह देती थी अपनी, तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना ही चाहिए, आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना ही चाहिए। फिर कहता है लेकिन भाग्य में आराम लिखा हो तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, उस समय तो देवरों के लिए मरती थी, इतना काम करती थी। अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निर्छल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूँछों पर ताव देते फिरते हैं कहीं भीख मांगते होते। अगर धनिया अगर उस समय उनकी देख रेख नहीं करती, उनके लिए इतना सब कुछ नहीं करती, त्याग नहीं करती, तो आज वो कहीं भीख मांगते फिरते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। ऐसा होरी जो है सो करके सब सोच रहा है। फिर होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा, पीछे की ओर देखा, शायद भिनसार हो रहा है। पूर्व की ओर देखा तो कहा कि उसने सोचा कि शायद अब भिनसार हो रहा है, यानी सुबह हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा। नहीं, कह रहा है कि गोबर कहे को जागने लगा। नहीं, काहे कहे के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा। होरी सोच रहा है कि गोबर अभी भी यानी सो रहा है, अभी जगा नहीं है, जबकि यह कह करके सोया था कि अंधेरे ही भोर में ही जो है मैं चला जाऊंगा और जाकर नाल तो गाड़ दूं। फिर होरी कह रहा है कि मैं जाकर तब तक नाद ही गाड़ दूं। कह रहा है कि लेकिन नहीं, अभी क्यों गाड़ूं, जब तक गाय द्वार पर न आ जाए तब तक नाद क्यों गाड़ूं। नाद गाड़ना ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए नाद गाड़ दिए और गाय नहीं आई तो कह रहा है कहीं भोला बदल गया या किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। हाँ, अगर नाद पहले ही गाड़ देंगे, गाय आई ही नहीं और गाय लेने पहुँचे तो पता चला भोला कहा कि नहीं अब गाय हम नहीं देंगे, तो सारा गांव तालियां पीटेगा कि नाद गाड़ दिए, गाय का पति नहीं है। तो फिर कह रहा है कि चले थे गाय लेने, पट्ठे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर। यानी कह रहा है कि लोग यही कहेंगे कि चले थे गाय लेने, पट्ठे ने इतना फुर्ती से नाद गाड़ दी, गाय है ये ना, नाद गाड़ दी इतनी फुर्ती से। कह रहा मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक। कह रहा है कि भोला तो अपने घर का मालिक है, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए हैं तो बाप की कौन चलती है। अब वैसे तो भोला अपने घर का मालिक है, जो कहेगा वही होगा, लेकिन जब लड़के उसके सयाने हो गए हैं तो बाप की कौन कहाँ चलती है, किसी भी बाप की कहाँ चलती है। कमाता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे। नहीं, कभी नहीं।
जब वो बच्चे जो है जो कमा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो खिला रहे हैं, यानी जो ऐसा योगदान दे रहे हैं गाय खरीदने के लिए, जो पैसा जुटा रहे हैं, अगर वो अकड़ जाएं तो क्या भोला अपने मन से हमें गाय देगा? तो होरी कहता है कि नहीं नहीं, कभी नहीं देगा। फिर सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा। अचानक जो है गोबर जो है चौंक करके बैठ जाता है और आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गया, तुमने नाद गाड़ दी दादा। होरी से बोलता है कि तुमने नाद गाड़ दी दादा, भोर हो गया है। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता। होरी जो है गोबर की ओर देखता है, सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की और गर्व से देखते हुए मन ही मन सोचने लगता है कि अगर इसे दूध मिल जाता, गोरस यानी दूध मिलता तो कैसा ये पट्ठा होता। होरी बोलता है, नहीं अभी तो नाद नहीं गाड़ी है, सोचा कहीं न मिले तो नाहक भद्द हो जाएगा, सोचा अगर कहीं गाय न मिली तो बुरा होगा, भद्दा हो जाएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। तो गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, गोबर ने त्योरी यानी ताव से मुझे चढ़ा करके बोला, ताव से बोला, अरे मिलेगी क्यों नहीं, उनके मन में कोई चोर बैठ जाए। होरी बोलता है कि अगर उनके मन में कोई चोर बैठ जाए तो, कोई उनको चढ़ा बढ़ा दे तो। बोलता है चोर बैठे या डाय। गोबर बोलता है चोर बैठे या डाय, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ नहीं न कहा। गोबर ने और कुछ नहीं कहा, लाठी कंधों पर रखा और चल दिया। अब कुछ आगे नहीं बोला, लाठी कंधे पर रखा और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंड करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर नहीं करनी चाहिए, और सोच रहा है कि अब लड़का जो है बड़ा हो गया है, इसकी सगाई में देर नहीं करनी चाहिए, 17वां लग गया है, मगर करे कैसे, मगर सगाई करे कैसे, कहीं पैसे की भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगौझा हो गया है, यानी अलगाव हो गया है, घर की साख जो है, घर की साख जाती रही है। महतो लड़का देखने आते हैं, महतो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। यानी लड़का देखने तो लोग आते हैं, लेकिन घर की, हमारी घर की जो है दशा है उसको देख करके वो लौट जाते हैं। दो एक लोग राजी भी हुए तो रुपये मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आवे इतने रुपए? रास खलिहान में तुल जाती है। जो रास मतलब जो अनाज है वो खलिहान में ही तौल जाती है, मालिक ले लेते हैं। खाने भर को भी नहीं बचता, खाने भर के लिए भी नहीं बचता, ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई है, अब तो सोना भी ब्याह करने योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह न हुआ न सही, अगर लड़के का ब्याह न हुआ तो न सही, पर लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। लड़के का ब्याह न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़की की अगर ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हमारी हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पहले तो लड़की की ही सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी, बाद में जो है लड़के की देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बास होंगे महतो? बोलता है कि आपके जो कोठी में कुछ बास मिल जाएंगे हमको। तो होरी ने देखा दमड़ी बासोर सामने खड़ा है। होरी ने देखा कि दमड़ी बासोर यानी लोहार, बांस काटने वाला, वो खड़ा है, सामने खड़ा है। नाटा है और काला है, खूब मोटा है, चौड़ा मुंह है उसका, बड़ी बड़ी मूछें हैं, लाल आँखें हैं, और कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए है। साल में 1-2 बार आकर चिंके कुर्सियाँ
मोढ़े, टोकरियाँ आदि बनाने के लिए कुछ बाँस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया, होरी खुश हो गया और मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बधी, कुछ पैसे मिलने की आसार जगी। चौधरी को ले जाकर अपने तीनों कोठियाँ दिखाई और उसने ले जाकर के अपनी तीनों कोठियाँ दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 50 बाँसों का बयाना ले लिया। 25 रुपये में 25 रुपया सैकड़ा, 25 रुपये सैकड़े में 50 बाँसों का क्या ले लिया? बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे, उसके बाद दोनों लौट गए। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला मेरे बाँस कभी 30 रुपये से कम में नहीं जाते। कहता है कि मेरे बाँस कभी 30 रुपये से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता? तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं लौटा? जिसकी सगाई हुई थी वो परदेश गया था, वो घर आ गया कि नहीं आ गया? होरी पूछता है। चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई और अब तो बहू भी किसी दूसरे के साथ निकल गई है। बड़ी नाकिस जात है महतो, बड़ी नाकिस जात है, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। कहता है कि बड़ी नाकिस जात है, यानी स्त्री को कहता है कि स्त्री बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा ले, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा, मुदा कौन सुनता। औरत को भगवान सब कुछ दे, कहता है और आगे बोलता है कि औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, बस रूप न दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कोठियाँ तो बट गई होगी, कह रहा है कि कोठियाँ तो बट गई होगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी, सब कुछ बट गया। जब चौधरी पूछता है कि आपके घर तो बट गए होंगे, कोठियाँ तो बट गई होंगी, कोठियाँ बट गई होंगी, ज़मीन बट गया होगा, तो होरी कहता है हाँ माँ, तो सब कुछ बट गया। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा, जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा, नहीं अपने छोटे भाइयों को कह रहा है कि उनको मैंने लड़कों की तरह पाला पोसा, वह अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपने नियत नहीं है। इधर तुमसे रुपये मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। कह रहा पर भाइयों के रुपये खाने की नीयत नहीं है मेरी, तुम रुपये मुझको दोगे और मैं उधर दोनों भाइयों को भी बांट दूंगा। इसमें 4 दिन की ज़िंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं? ये 4 दिन की ज़िंदगी है और ज़िंदगी में मैं किसी से छल कपट क्यों करूं? नहीं कह दूंगा कि 20 रुपये सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा। कह रहा है कि यदि मैं उनको बता दूं कि 20 रुपये सैकड़े में बेचे हैं तो उनको क्या पता चलेगा? तुम तो उनसे कहने थोड़े ही जाओगे, तुम उनसे बताने तो जाओगे नहीं। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है, तुम्हें तो अपना भाई समझा है, तो तुम क्यों जाओगे बताने? व्यवहार में हम भाई हैं, भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, कह रहा है कि व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। ये एक प्रकार से होरी ने प्रस्तुत करके देखा कि क्या इसको जो चौधरी है वो स्वीकार करता है कि नहीं, एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो हम बता देंगे 20 रुपया में बेचे हैं, ठीक है। फिर कहता है उसके मुख पर कुछ ऐसी मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया और बोला, हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो,
ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी को बेचता है, ईमान आदमी को बेचता है तो किसी किसी लालच से। कह रहा है कि ईमान आदमी को यदि बेचता है तो किसी किसी लालच से बेचता है। 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा। और चौधरी बोलता है कि 20 रुपये क्यों, मैं तो 15 रुपया बता दूंगा। लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो, तो कह रहा है कि यदि आप मुझसे 20 रुपये का दाम लो तो मैं उनको 15 रुपये कहूँगा कि 15 रुपया में खरीदा हूँ, क्योंकि ये तो 25 रुपये में लिया है, बेचा है। तो ये सोच रहा है कि अगर आप 20 कहेंगे तो 5 रुपया अगर झूठ बोल रहे हैं तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, चौधरी से कहता है। तो यदि आप 20 रुपये में हमको बेचिए तो हम उनको बता देंगे 15 रुपया में बेचा गया, यानी कुछ मेरा भी हो जाए। तो होरी ने खिसिया कर कहा, होरी गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम तो चौधरी अंधेर करते हो, 20 रुपये में कहीं ऐसा बांस मिलते हैं क्या, जाते हैं ऐसा क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं। चौधरी बोलता है ऐसे का, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, 10 रुपये में ऐसे बांस मिलते हैं। मोल बांस का नहीं है, कह रहा है कि मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। बस बात यह है कि आपका बांस जो है, ये जो बांस आप दे रहे हैं ये शहर के नज़दीक है। बस आदमी सोचता है जितनी देर वहाँ जाने में लगेगी, यानी जितनी देर में मैं वहाँ से बांस लेकर आऊँगा, यहाँ से ले लूँगा तो समय हमारा बच जाएगा, उतनी देर में तो मैं 2-4 रुपये का काम मेरा काम हो जाएगा। कह रहा है कि जितने देर मैं बांस लेने उतना दूर जाऊँगा तो उतनी देर में तो 2-4 रुपये का मैं काम कर लूँगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिजई उतार कर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। सौदा पट गया 25 रुपये पे, और जो है बांस काटने लगे। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। ऊख की सिंचाई हो रही थी और हीरा जो है, हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर, हीरा बहू मतलब हीरा की जो है भाई की पत्नी है, वो कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। तो चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोलती है कि कौन बांस काटता है, यहाँ बांस न कटेगा, यहाँ बांस नहीं कटेगा। चौधरी ने हाथ रोक कर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपये सैकड़े का बयाना हुआ है। कहता है कि बांस हमने मोल खरीद लिया है, 15 रुपये सैकड़े का बयाना हुआ है। उसने सोचा 15 बताएंगे 20 दे देंगे, तो अपना बोलता है कि 15 रुपये सैकड़े का बयाना हुआ है, सेत में नहीं काट रहे हैं, फ्री का नहीं काट रहे हैं, मोल दिए हैं, मोल इसका देना है मुझे। तो हीरा की जो बहू है वो अपने घर की मालकिन थी, वो अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगाव हुआ था और उसी के कारण जो है तीनों भाइयों में क्या हुआ था, अलगाव हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी और धनिया को जो है हरा दी थी और हरा के शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था, अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से नहीं उठ सकी थी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह नहीं छोड़ती। पिटा जाती थी लेकिन वह अपना पदाधिकार नहीं छोड़ना चाहती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर। उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपये में हमारे पास नहीं जाएंगे। वो जो है कलेवा का जो टोकरी है वो सिर पर से उतार देती है और बोलती है कि 15 रुपये में हमारे पास न जाएंगे, 15 रुपये में हम नहीं बेचेंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। वो समझा कि अब औरत जात से मैं क्या बोलूं, बोलता नहीं है, और इस प्रकार वो बोले, जाकर अपने आदमी को, इसलिए वो बोलता है कि जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहे वही। हीरा जो है
हीरा बहू मतलब हीरा की जो पत्नी है, यानी होरी का जो भाई हीरा है उसकी पत्नी जो है, उसका नाम था पुन्नी। उसका नाम क्या था? पुन्नी। बच्चे दो ही हुए थे और उसके दो ही बच्चे हुए थे, लेकिन ढल गई थी, लेकिन एज उसकी ढल गई थी, थोड़ी सी अवस्था उसकी ढल गई थी। बनाव श्रृंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी। बनावटी श्रृंगार उंगार करके जो है अपने आप को थोड़ा सा नया यंग दिखने की कोशिश करती थी। लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था, लेकिन खान पान ही सही नहीं था। गृहस्थी में अच्छे भोजन उसको मिलना ही मुश्किल था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? तो श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार गावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती है हुई बोली। वो समीप आ जाती है और चौधरी का हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है, आदमी को क्यों भेज दूँ? क्यों आदमी को भेज दूँ? क्योंकि आदमी तो इसी के इशारे पर चलता है। हीरा जो इसका पति है, ये जैसे चाहती है वैसे करता है। चूँकि हीरा इसको मारता भी बहुत है। अभी आपने देखा कि हीरा इसको मारता भी बहुत है, लेकिन चलता इसी के इशारे पर है। जो कुछ कहना हो मुझी से कहो ना, मुझी से कहो, मैंने कह दिया, मेरे बास नहीं कटेंगे, ठीक है? जो कुछ तुम्हें कहना है तो तुम मुझी से कहो। चौधरी हाथ छुड़ाता था। चौधरी जो है अपना हाथ छुड़ाता है और पुन्नी बार बार हाथ पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया और पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर मुंह पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बसोर होकर उसे ढकेल दी। उसका यह अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी, रो भी रही थी, मार भी रही थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। अब वो ढकेल चुका था, वो गिर चुकी थी, अब वो रो रही थी, मार भी रही थी, तो अब चौधरी के पास दूसरा विकल्प न था। वो चुपचाप खड़ा होकर के अब क्या करे, मारी खा रहा था। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। अब होरी आ गया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। अब जो है पुन्नी जो है, यानी हीरा की जो पत्नी है, वो और जोर से चिल्लाने लगी। किसको देखकर? होरी को। तो होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। तो होरी ने समझा कि चौधरी पुनिया को मार दिया। खून ने जोश मारा और अलगौजे की ऊंची बाधा को तोड़ता हुआ, यानी हीरा ने समझा कि चौधरी ने मार दिया, तो उसने अब देखिए ये अलगा हो चुके हैं, लेकिन अलगे की बात नहीं कह रहा है कि खून ने जोश मारा और अलगौजे की ऊंची बाधा को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला और चौधरी को जोर से एक लात मारा कि तूने मारा कैसे? और बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ? तुम्हारी इतनी मजाल? चौधरी कसमें खाकर अपने सफाई देने लगा। तलियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली, बिना अपराध का उसे होरी ने भी मार दिया। उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। उसने कहा कि मैंने तो छुआ ही नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? वो कहता है कि क्या मैं इतना गंवार हूँ
महतो कि आपके घर की औरतों पर मैं हाथ उठाऊंगा? होरी ने अविश्वास करके कहा है। होरी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर बहू झूठे रो रही है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। होरी बोलता है कि अगर तुम्हें रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। हम अलग हैं तो क्या हुआ, है तो एक एक खून, कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लें। होरी ऐसे बोलता है। पुन्नी चंडी बनी हुई थी और पुन्नी जो है चंडी बनी हुई थी, गला गाड़ कर बोली, गला फाड़ कर बोली, चिल्लाकर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया? खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया है। पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पूर वहीं छोड़ा और औंगी लिए घटनास्थल की ओर चल दिया। जो पूर मतलब जो गन्ना है, गन्ना की पेराई हो रही है तो वो गन्ना का जो गट्ठर है उसको छोड़ करके और अंगोछी लिए और घटनास्थल की ओर चला गया कि कहाँ लड़ाई हो गई। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। वो बड़ा क्रोधी था, अपने क्रोध के लिए गांव में जाना जाता था। छोटा दिल शरीर था, गठा हुआ उसका शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन की नसें तन गई थी। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर उसे चौधरी पर क्रोध न था बल्कि पुनिया पे ही क्रोध था। वह क्यों चौधरी से लड़ी, क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बसोर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? क्यों लड़ी? उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था। उसका यह मानना था कि उसे झगड़ने की क्या जरूरत है, वह आकर मुझसे कही होती। फिर हीरा जैसे उचित समझता करता और हीरा जैसे अगर उचित समझता, मुझे जो अच्छा लगता वो मैं करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। कह रहा है कि उसका बस होता तो पुनिया को पर्दे में रखता, बाहर नहीं। ये तो शर्म करवा दी, लड़ाई झगड़ा कर रही है। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे, यह उसे असहाय था। उसका कहना था कि पुनिया किसी बड़े से मुंह खोल करके बातें करे, ये उसे पसंद नहीं था। वह खुद जितना उदंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपये में सौदा कर लिया तो यह बीच में कूदने वाली कौन है? वो कहता है कि जब भैया ने 15 रुपये में सौदा तय कर दिया था तो ये बीच में कूदने वाली कौन है? आते ही उसने पुन्नी को हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लाते जमाने और लाते से मारने लगा और बोलता है, हरामजादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीची होती है बता? 1 लाख और जमा कर। बोला, हम तो वहाँ कलेऊ की बाट देख रहे हैं, हम वहाँ जो रहे तुम लेकर आओगी भोजन, और तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आँख का पानी ऐसा गिर गया। खोद कर गाड़ दूंगा जमीन में। पुनिया हाय हाय करती जाती और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मारी आवे, मिर्गी आवे, देवी मैया उठा ले जाए, लील जाए, तुझे इन्फुलिएजा हो जाए, भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कट के गिर जाए। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हाथ पांव कट कर गिर जाए, कोढ़ी हो जाए। कह रहा है कि पिछली गाली लग गई। हैजा मरी आदि में कोई विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े, उधर विदा हो गए, लेकिन कोढ़ कहा, यह घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर फिर झपटा और झोटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा? तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी हैं?
इस तरीके से वो बोलता है। तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी, तू तो दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई, और चौधरी ने देखा कि पुनिया की ऐसी दुर्गति हो रही है तो फिर उसको दया आ गई और हीरा को उदारतापूर्वक समझाने लगा। उसने हीरा को जो है दयापूर्वक समझाने लगा। हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग कि भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा। तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बहकती हैं। आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरे से लड़ जाएगी। तुम भले मानुस हो, हंस कर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी। बताओ क्या इज्जत रहेगी मेरी। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया और लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और फिर लपका मारने के लिए। तब तक होरी दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो। अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे। हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था। हीरा जो है अब भी अपने बड़े भाई होरी का अदब करता था, आदर करता था। सीधे सीधे न लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो। बोलता है, अब खड़े क्या ताक रहे हो, खड़े होकर ताक क्यों रहे हो, जाओ और जो बांस काट रहे काटो, मैंने सही कर दिया। 15 रुपये सैकड़े में तय है। कहा तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग। मुझे क्या, लगा दे घर में आग। करना है, भाग फूट गया कि तुझ जैसे कसाई के पाले में पड़ गई। लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं तो खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए, और जब उसने बोला ऐसा तो पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली गई। अब वो सोची कि अब कुछ बोलेंगे तो हो सकता है और समस्या बढ़ जाए, तो उसने चुपके से टोकरी उठा ली और फिर कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धाड़ न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। होरी ने उसे समझाया कि अब फिर मार धाड़ उधर जाकर मत करना, इससे औरत जो है बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाक लगाई, तुम वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो? तुम्हारी कोई सुनता है कि तुम बस ऐसे ही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में डढ़ीजार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी नहीं जाएगी। अच्छा तो हुआ डांट खाई तो। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इस तरह तुझे मारूं तो? क्या कभी मारा नहीं है? तो धनिया बोलती है कि क्या मुझे कभी मारा नहीं है, जो मारने की साध अभी बनी हुई है। होरी, इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। जितनी बेदर्दी से उसने मारा उसे, उतनी बेदर्दी से अगर मैं मारता तो तू घर छोड़ के भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है जो उसे सह गई। ओहो, धनिया बोलती, ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो। अभी तक मार का दाग बना हुआ है, देख लो। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। हीरा तो मारता है तो दुलारता भी है। और तुमने
तुमने खाली मारना सीखा है, दुलार करना तो सीखा ही नहीं। बस मारे और दुलार तो कभी किए नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निबाह हुआ है, नहीं तो अब तक दूसरी होती तो चली जाती। अच्छा रहने दो, होरी कहता अच्छा रहने दो, बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूठ रूठ न यार भागती थी, मुझे पता है। जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर जाकर आती थी, जब अपने गरज सताती थी तब मनाने जाते थे। लल्ला, धनिया बोलती है कि जब अपने गरज सताती थी, जब तुम्हारी ज़रूरत होती थी तभी मनाने जाते थे लल्ला, मेरे दुलार से नहीं जाते थे। होरी बोलता है इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपने गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुरी की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है और छड़ छड़ पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण फिर हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आकर खड़ी होती है। उसके बाद विश्रामय संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा और वृतांत करते और सुनते हैं। तटस्थ भाव से मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जनरव अब हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो, अभी बखान कर रहे हो। होरी ने मीठे उलाहने के साथ कहा। होरी ने मीठा उलाहना दिया, बोला ले, अब यही तेरी बेइंसाफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया। भोला से पूछ मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था, कितनी तारीफ की थी तुम्हारी। धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ आता है। बात बदल दी। चौधरी ने पसीने से लथपथ आकर कहा, महतो चल कर बांस गिन लो, कल ठेला कर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी। और चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, उसने सोचा कि बांस क्या गिनना, चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एक आध बांस बेसी काट ही लेगा तो क्या हो जाएगा, चलो रोज ही तो मंगनी बांस काटते रहते हैं, मंगनी वाले तो रोज ही बांस काटते रहते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। जब शादी उदी होता है तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं, फिर ये क्या काट ले जाते हैं, तो एक आध वो काट ही लेगा तो क्या हो जाएगा। चौधरी ने 7.5 रुपये निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। अब देखो 50 बांस उसने काटा, 50 बांस काटा और तय हुआ था 25 रुपया पर सैकड़ा, ठीक है। तो 25 रुपया पर सैकड़ा के हिसाब से 50 बांस का जो मूल्य हुआ 12 रुपया 50 पैसा हो गया, 12 रुपया 50 पैसा। लेकिन ये जो है ये किस रेट पर दे रहा है कि 15 रुपया पर सैकड़ा के हिसाब से 50 बांस का दे रहा है। तो 50 बांस का अब हुआ कितना, 7 रुपया 50 पैसा। 7 रुपया 50 पैसा हुआ तो 7 रुपया 50 पैसा निकाल के दे रहा है, ठीक है। 7 रुपया 50 रुपया, अरे 7 रुपया 50 पैसा निकाल कर दे रहा है। तो होरी ने गिनकर कहा, होरी उसे गिनता है और गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं, हिसाब से अगर देखा जाए तो 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरवती से कहा, यानी अब देखिए 25 पर वो कहा था, 15 निकाल करके दे दिया। आज जबकि बात हुई थी कि 20 रुपये, फिर बाद में हुई कि 20 रुपये आप दे दीजिए, हम 15 रुपया बता देंगे। 20 रुपया हमको दे दीजिए, हम 15 रुपया क्या कर देंगे, बता देंगे। अब जो 15 रुपया बताया वही रेट दे रहा है, यानी अब इसको मिलना चाहिए था 10 रुपया, ठीक है। पहले जो था 12 रुपया 50 पैसा मिलना था,
लेकिन इसने कहा कि हम 15 बता देंगे यदि आप हमको 20 में देते हो। ठीक है, तो 20 रुपये में अगर दिया तो 10 रुपये इसे मिलना चाहिए था, लेकिन जो है अब यहाँ क्या हो गया, ये 7.5 रुपया दे रहा है, यानी 2.5 रुपया यहाँ भी कम कर दिया। तो अब देखा जाए तो रेट लगभग 5 रुपया कम करके तय हो गया। ठीक है, 5 रुपया कम मिल रहा है। अगर वो 2500 बेचता तो उसे 12.5 रुपये का फायदा होता, 12.5 रुपया मिलता है। लेकिन अब यहाँ क्या हो जा रहा है, अब ये काट रहा है। तो चौधरी ने बेमुरौती से कहा 15 रुपये में तय हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो होरी बोलता है 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में तय हुए हैं। होरी बोलता है कि 20 रुपये में तय हुए हैं, 15 रुपये में नहीं। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला कर लाऊं। अब वो चौधरी बड़ा चालाक निकला, उसने सोचा कि अब बात बताने क्या, वो तो तय है, अब उसी पे कह दूं। अब ये खुदे अगर कहेंगे कि नहीं 20 पर तो झूठ पकड़ी जाएगी, अब ये बता पाएंगे नहीं। उसको एकदम कन्फिडेंस विश्वास था कि ये कुछ कहेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर बताएंगे तो वो चीटिंग होगा, ऐसा होगा कि इसका मतलब कि तुम अपने भाइयों से झूठ बोलना चाह रहे थे, ज़्यादा रुपए में बेचकर और कम रुपया बताना चाह रहे थे। तो हीरा महतो कहता है चौधरी कि हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाऊं। तो होरी बोलता है तय तो 20 रुपये में ही हुए थे चौधरी, अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो कहो। अब होरी बोलता है कि तय तो 20 रुपया में हुआ था चौधरी, अब तुम्हारी जीत है, अब जो कहो जो चाहो कहो। 2.5 रुपये निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। तो होरी बोलता है कि 2.5 रुपये और चाहिए, लेकिन तुम चाहो तो 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां न खेला था, चौधरी तो पक्की गोली खेला था, 2 रुपया थोड़ा निकाल देगा। वो बोलता अब उसे किसका डर है, होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था। क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया, बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी। होरी बोला कि यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपये दबाकर राजा न हो जाओगे। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपये पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो? अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाएगा। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। अब ये बात ऐसे महसूस होती है होरी को जैसे सैकड़ों जूते उस पर पड़ गए कि जो है 2.5 रुपये के लिए जो है बेईमानी कर रहा है, ये आरोप उस पर आ गया। चूँकि ये सच भी था, तय भी हो गया था कि 20 रुपये हमको दे देना और हम बता देंगे कि भाई 15 रुपये में तय हुआ है। चौधरी तो रुपए सामने ज़मीन पर रख कर चला गया। चौधरी जो है 7.5 रुपये ज़मीन पर 7.5 रुपये रख कर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। पर होरी जो है नीम के नीचे बैठकर बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता, अपने चालाकी को सराहता कि बैठे बिठाए 2.5 रुपये मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। जब हमको एक बार ठोकर मिल जाती है तो हम सावधानी के साथ अगला पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी, बाहर आई तो रुपये ज़मीन पर पड़े देखे, गिन कर बोली, अरे रुपये क्या हुए, 10 न चाहिए, कहाँ गए, 7.5 ही हो रहे हैं। होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपये में दे दिए तो मैं क्या करता। हीरा 5 रुपये में दे दे, हम नहीं देते इन दामों में। होरी बोलता है, वहाँ मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने अपने पराजय अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने
गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीत कर आप अपने धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ़ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। यहाँ कह रहा है कि जीत गए तो अब जो भी धूर्तता आप किए हैं उस धूर्तता की खूब डींग मारो, सबको बताओ मैंने ऐसी चालाकी की थी। और जीत में सब कुछ माफ़ है, जो बता लो सब माफ़ है। लेकिन अगर हार गए और हार गए तो हार की लज्जा बताने की चीज़ नहीं है, उसे पी जाने की वस्तु है वो। धनिया पति को फटकारने लगी, बोलने लगी, डांटने लगी और ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे कि वो होरी को डांटे। होरी उससे चतुर था पर आज बाजी उसके हाथ थी। होरी तो चतुर था इसीलिए कभी धनिया को डांटने का अवसर नहीं मिलता था, पर आज धनिया उसे डांट रही थी। क्यों? क्योंकि आज बाजी उसके हाथ थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों न हो, भाई ने 15 रुपये कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं। फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लड़ती बहू के गले पर छुरी चल रही थी तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक़्त कोई तुम्हारा सर्वस्व लूट लेता तो भी तुम्हें सुधा न होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं, कुछ भी नहीं बोला, हिनका तक नहीं, चुप एकदम। झुंझलाहट हुई, क्रोध भी आया, खून भी खौला, आंख भी जली, दांत पीसे, लेकिन बोला नहीं, कुछ न बोला। चुपके से कुदाल उठाई और रुख कोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख कोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए हैं। नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। नहा धोने जाओ, रोटी क्या है, तैयार है, आके खाओ। ये खाने का समय है कि खेत पे जाने का समय है? होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नून छिड़का और बोली, हाँ काहे को भूख हो लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना। भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा और क्रोध अब रस्सियाँ तुड़ा रहा था। होरी जो है बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि अब क्रोध जो है इतना बढ़ गया था कि अब उसे रस्सियों से बांधा नहीं जा सकता था, रस्सियाँ तुड़ा रहा था। होरी बोला, तू आज मार खाने पर लगी हुई है। बहुत ज़्यादा बोल रही है, मार खाने पर लगी हुई है। कौन बोलता है? तो होरी बोलता है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करते हुए कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। होरी बोलता है, तू घर में रहने देगी कि नहीं मुझे? धनिया बोलती है, घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूं तुम्हें घर से निकालने वाली? कौन होती हूं? होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता था, जीत नहीं सकता था धनिया से। होरी उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि होरी की अक्ल काम नहीं कर रही है। इन व्यंग बाणों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। चुपचाप लौटा कोई आधा घंटे में लौटा, मगर गोबर अभी तक न आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहाँ जाकर सो रहा है। भोला की वह मदमाती छोकरी है ना झुनिया, उसके साथ हंसी दिल्लगी कर रहा होगा। कौन सोच रहा है? होरी। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहाँ ढही देगा? कह रहा है कि अगर उसके पीछे यानी झुनिया भोला की लड़की के पीछे अगर नहीं लगा हुआ है तो वो गाय अगर मान लीजिए नहीं भी दिया तो उसे आ जाना चाहिए। आया क्यों नहीं? वो वहाँ ढहा क्यों है? धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। धनिया बोलती है कि अब खड़े क्यों हो, गोबर अब सांझ को आएगा।
होरी ने और कुछ न कहा। कहीं धनिया फिर न कुछ कह बैठे, इसीलिए वो कुछ नहीं बोला। भोजन करके नीम की छाह में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन एक लंगोटी लगाए, झबरे बाल इधर उधर बिखेरे हुए पहुंचती है। होरी की छाती पर लौट गई और उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती है। सोना ऐसी कहा कि बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ डाले। रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपे कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भर कर इठलाती चली आती है, रस्सी समेट कर रूपा ही तो लाती है। गोबर दोनों साथ पाथती हैं। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी? फिर सोना अकेले गोबर क्यों पाथेगी? हमें रूपा कह रही है कि केवल सोना ही गोबर क्यों पाथेगी गाय का, मैं भी पाथूंगी। कह रही यह अन्याय है, रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू ही पाथना। सोना गाय के पास आई तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही पीऊंगी, अरे दूहूंगी। होरी बोलता, हाँ हाँ, तू न दूहेगी तो और कौन दूहेगा? तब रूपा बोलती है कि वह मेरी गाय होगी, जो आएगी गाय वो मेरी होगी। होरी बोलता, हाँ, 16 आने तेरी ही होगी। रूपा प्रसन्न होकर अपने विजय पर शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई। अब ये बात जो है पिता से एक्सेप्ट करवा ली तो मानो उसको जीत मिल गई। अब और उसको लगा कि अब सोना हार गई, तो वो हारी हुई सोना को सुनाने चली गई और बोली कि गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं ही दूहूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ न मिलेगा। सोना उम्र में किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। बुद्धि उसके पास नहीं थी, बुद्धि से भी बालिका ही थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, जैसे यौवन उसका शरीर उसका आगे बढ़ता था और बालपन और बचपना उसके पीछे की ओर खींच रहा था। कुछ बातों में इतनी चतुर कि ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ा दे। कुछ बातों में तो वो इतना चतुर थी कि ग्रेजुएशन की युवतियों को वो पढ़ा दे। अब कुछ बातों में इतनी अल्हड़ की शिशुओं से भी पीछे हो जाए। लंबा रूखा किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे की ओर खींची हुई आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, न केशों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण, जैसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। कोई श्रृंगार पटार नहीं। सिर को एक झटका देकर बोलती है, जा तू गोबर पाथ, जब तू दूध दू कर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। कौन कहता है? सोना कहती है। तो रूपा कहती है, मैं दूध की हाड़ी ताले में बंद करके रखूंगी। तब सोना बोलती है, मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। रूपा बोलती लाऊंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी और यह कहती हुई सोना जो है बगीचे की ओर चल दी। आम गदरा गए थे, हवा के झोंके से एकाध जमीन पर भी गिर पड़े थे। लू के मारे चुचके पीले लेकिन बाल वृंद उन्हें टपके समझ कर बाग को घेरे रहते। रूपा भी बहन के पीछे पीछे चल दी। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा ही नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती थी, जिसे सुनकर
कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता। साँझ हो रही थी। होरी अलसाया की ऊख गोड़ने न जा सका। इतना अलसा गया कि उसका इच्छा नहीं हुई ऊख गोड़ने खेत पर जाने की। बैलों को नाद में लगाया, सानी और खली दी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तौल देने पर भी कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बढ़ते जाते थे। 100 रुपया ब्याज भी बढ़ रहा था। मगरू शाह से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपये लिए थे। बैल खरीदने के लिए मंगरू से 60 रुपये लिए थे। उसमें 60 दे चुका था और उसमें जो भी 60 लिए थे और 60 दे भी चुका था, पर वह 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। यानी ब्याज के रूप में 60 रुपया दे चुका था और जो कर्ज 60 था वो 60 अभी भी बने हुए थे। दाता दिन पंडित से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे और दाता दिन पंडित से 30 रुपया लेकर के आलू बोया था। आलू तो चोर खोद ले गए। आलू को चोर खोद लेके चले गए और उस 30 के इन 3 वर्षों में 100 हो गए थे और वो 30 अब 100 रुपया हो गया था। दुलारी विधवा सहुआइन थी। दुलारी एक थी, वो विधवा सहुआइन थी जो गांव में नून तेल तंबाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उससे, जब बंटवारा हो रहा था तो उस समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपये का ब्याज था। लगभग 1 आने रुपये का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे, यानी लगान भी देने थे। दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था और मेला था। मेला में जो है पात्र बनना था उसको, जानकी के माली, जनक का माली उसके रोल करना था। तो वहाँ भी शगुन के रुपये शगुन के लिए पैसे देने थे। बाँसों के रुपये बड़े अच्छे समय पर मिल गए और बाँस बिच गए, उसके पैसे जो है बड़े अच्छे समय पर मिल गए। शगुन की समस्या तो हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने यहाँ तो एक ढेला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है। कह रहे हैं कि पर यहाँ तो एक ढेला भी अगर हाथ में आ जाए तो गांव में पूरा शोर मच जाता है। ये तो 7.5 रुपया जो मिला है। लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं और जैसे पता चल जाएगा 7.5 रुपया का बाँस बिका है तो लेनदार जो है चारों तरफ नोचने लगते हैं। ये 5 रुपये तो वह शगुन में देगा चाहे कुछ हो जाए। कह रहा है कि 5 रुपये तो वह शगुन में देगा चाहे कुछ हो जाए, मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे। गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च न होंगे। कह रहा है गोबर और सोना का विवाह करना था और बहुत हाथ बांध करके, यानी कम खर्च करके भी अगर विवाह करें तो 300 से कम खर्च न होगा। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से 1 पैसा कर्ज न ले। वो चाहता है कि किसी से भी 1 रुपया कर्ज न ले, क्योंकि जिसका आता हो उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधा से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली नहीं सूझती थी। अगर संतोष था तो बस यही कि वह विपत्ति अकेले उसी के सिर न थी, प्रायः सभी किसानों की समस्या थी। यही सोचकर वो संतोष कर लेता था कि सभी का यही हाल। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। बहुत सारे लोगों की तो दशा इससे भी खराब थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों भाई पर 400 बोझ लद गया था। झिंगुर 2 हल की खेती करता था, उस पर 1000 से कुछ
बेसी ही कर्ज था। जियावन महतो के घर भिखारी भीख नहीं पाता था। जियावन महतो के घर तो अगर कोई भिखारी पहुंच जाए तो उसे भीख तक नहीं मिल पाती थी, इतनी कंगाली उसके घर थी। लेकिन कर्जे का ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है कर्जे से। सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया है। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनाने की सुरखरुई उसे मिलनी चाहिए थी। अब कहने का मतलब कि सबसे पहले गोबर को आते हुए रूपा ने देखा था, इसलिए यह समाचार सुनाने का अधिकार सबसे पहले रूपा को मिलना चाहिए था। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, यह उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था तभी दौड़ी, बहन ने तो बाद में देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी और सोना जो है इस दावे को स्वीकार न कर सकी और बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना। हाँ, माना कि तुमने देखा, लेकिन तूने भैया को पहचाना कहाँ। तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है, मैंने ही कहा भैया है। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। अब गाय को देखकर धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। अब बोली कि नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दें। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नाद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। अब सेवा सत्कार में लग गए। गाय की गले में जो है अब घंटी बांधी जाएगी। सोना कहाँ गई, बोलता है सोना कहाँ गई। सौवाइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नज़र बहुत लगती है। एक काला डोरा मंगवा लो, सोना से कहकर। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। होरी बोलता है, आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नहीं बाधा न लाए, यानी इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नहीं लाया। यह शंका उसके निराश से हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो भगवान को धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ। फिर ईर्ष्यालु भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दें। वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा और होरी दौड़ कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विह्वल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसके घर गौ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य न जाने किसके पुण्य प्रताप से मिले हैं। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नाद गाड़ दो, बाहर नहीं। आंगन में जगह कहाँ है, होरी ने कहा। धनिया ने कहा, बहुत जगह है, गाय के लिए बहुत जगह है।
मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। होरी बोला, मैं बाहर ही गाड़ देता हूँ। धनिया बोली, पागल न बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान मत बनते हो। कुछ भी हो सकता है, गांव वाले कुछ भी कर सकते हैं। होरी बोला, अरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बांधोगे भाई, जगह कहाँ है आंगन में। धनिया बोली, जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्य तुम ही नहीं पढ़े हो। संसार भर की जो विधि है, शास्त्र है, ज्ञान है, केवल तुम ही नहीं पढ़े हो। होरी सचमुच आपे में न था। गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधी देखकर पूछे, यह किसका घर है। लोग कहें, होरी महतो का घर है। तभी तो लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे और गोबर का विवाह होगा। आंगन में बंधी रहेगी तो कौन देखेगा। धनिया इसके विपरीत सशंक थी। धनिया इसके विपरीत थी, घबराई हुई थी। वो गाय को बाहर नहीं बांधना चाहती थी, वो छिपा कर रखना चाहती थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपा कर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर न निकलने देती। यूँ हर बात में होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना ही पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली और धनिया लड़ने को तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था। पर धनिया सब लोग होरी के पक्ष में थे, पर धनिया जो है होरी के पक्ष में नहीं थी। वह अकेले सबको परास्त कर दी। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। पहली बार था जो होरी इतना विनय था, उसकी बात को स्वीकार कर लिया। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था। गाय डोली में बैठकर तो आई न थी। कैसे संभव था कि गाय गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे। गाय को तो चुरा कर लाया नहीं गया या डोली में बैठा कर तो लाया नहीं, सबने देखा। तो गांव में इतनी बड़ी बात हो गई कि गाय आ गई होरी के पास और लोग जो है तमाशा यानी लोग वहाँ न पहुँचे। जिसने सुना सब काम धाम छोड़ करके देखने दौड़ गया। यह मामूली देसी गाय गौ नहीं, भोला के घर से 80 रुपये में आई है। होरी 80 रुपये क्या देंगे, 50-60 रुपये में लाए होंगे। गांव वाले अपना अंदाज़ा लगाएं कि इसके पास इतने पैसे कहाँ हैं। गांव के इतिहास में 50-60 रुपये की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपये के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या क्या खा के खर्च करेगा। यह तो ग्वालों ही का कलेजा है कि अंजुलियों रुपए गिन आते हैं। गाय क्या है, साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों और आलोचकों का तांता लगा हुआ था। देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी और होरी दौड़ दौड़ कर सबको सत्कार कर रहा था। और इतना विनम्र, इतना प्रसन्न चित्त वह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दीन लाठियाँ टेकते हुए आए और पोपले मुँह से बोले, कहाँ हो होरी, तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख ले, सुना है बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालगन किया और मन में अभिमानमय उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गौ को अपने पुरानी अनुभवी आँखों से देखा। सींगें देखी, थन देखा, पुट्ठा देखा और घनी सफ़ेद भौहों के नीचे छिपी हुई आँखों में जवानी की उमंग भर कर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी सब ठीक है। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे।
ऐसे अच्छे लक्षण है कि वाह, बस रातिब न कम होने पाए, एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दीन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है, यह सब प्रभु की दया है। रुपये नगद दिए? दाता दीन ने अब लास्ट में पूछा कि रुपया मतलब नगद दिए हैं कि उधारे ले आए हैं? होरी ने बेपर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपनी समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े। टके की नहीं टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं, जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों न उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। इसलिए अब होरी जो है बोला, भोला ऐसा भलमानस नहीं है महाराज, नगद गिनाए पूरे चौकस। अब यहाँ होरी जो है झूठ बोल दिया कि भोला ऐसे भलमानस नहीं है जो ऐसे दे देंगे, पूरा नगद गिनाए, पूरा का पूरा चौकस। अपने महाजन के सामने यह डींग मारकर होरी ने नादानी तो की थी, हो तो गई थी उससे गलती, पर दाता दीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है यह उनकी उन बूझी आंखों से छिपा न रह सका, और दाता दीन को पता चल गया कि झूठ बोल रहा है, ये नगद कहाँ से देगा। जिनमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था, इतना वो अनुभवी व्यक्ति था, वो होरी को बड़ी अच्छी तरीके से जानता था। जब वो ब्याज उसे ऐंठता था तो उसको पता था कि इसके पास पैसे कितने हैं। तो फिर भी वो प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध हैं, इसमें बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रतिबा कहाँ भरा है। तो धनिया तुरंत टोक दी कि नहीं महाराज, इतना कहाँ दूध देगी, बूढ़ तो हो गई है गाय। दाता दीन ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हो, गृहिणी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर न बांधना, इतना कह देता है। और दाता दीन ने कहा कि बाहर मत बांधना, इतना मैं बता देता हूँ। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, और धनिया जो है अपने पति की ओर जो है विजयी आंखों से देखा कि देखा, मैं सच कहती थी, घर के अंदर बांधना, बाहर नहीं बांधना। देखो, दाता दीन ने भी कहा। इस प्रकार से वो विजयी आंखों से होरी को देखती है, मानो कह रही थी, लो अब तो मानोगे ना मेरी बात। कह रहे थे बाहर बांधने, और मैं कह रही थी घर के अंदर बांधने के लिए। दाता दीन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गायें और बांध सकती हूँ। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा। सारा गांव गाय देखने आया, लेकिन शोभा और हीरा जो है गाय देखने नहीं आए। जो अपने सगे भाई थे वो नहीं आए। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। साँझ हो गई, दोनों पूर लेकर लौट आए। दोनों जो है पूर लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले, पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, न शोभा आया न हीरा, सुना न होगा, उसको पता तो चला होगा ना, फिर क्यों नहीं आए सब गाय देखने। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है, नहीं आए तो। होरी बोलता, तू बात तो समझती नहीं है, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगे के मुंह से अपने भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं होती है। फिर अपने भाई लाख बुरे हों,
बुरे हों हैं तो अपने भाई ही, होरी समझाता है। अपने हिस्से बखरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़ो ही बढ़ जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए, नहीं कहेंगे गाय लाए हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने नहीं सुना होगा? कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते कि हमसे नहीं कि ये उनको पता नहीं चला होगा। सारा गांव देखने आया, उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई, छाती फट जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल नहीं था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती। तेल लाने चली गई, अगर उसके पास पैसे होते तो रूपा को भेज देती। उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। यानी कुछ जाएगी, झूठ साच बोलेगी, चापलूसी करेगी, तब जाके कहीं उसे उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा, जरा जाकर देख हीरा काका आ गए हैं कि नहीं। शोभा काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, न आए तो हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है। होरी बोला, काकी के पास क्या करने जाएगी, फिर शोभा बहू तो तुझे प्यार करती हैं। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, मैं न कहूँगी। रूपा बोली कि शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं इसलिए मैं न कहूँगी। क्या कहते हैं बता? चिढ़ाते हैं, क्या कहकर चिढ़ाते हैं? कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ कर रखा है, ले जा भून कर खा ले। होरी के अंतस्थल में गुदगुदी हुई। उन्होंने बोला, तू कहती नहीं, पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मने करती हैं, कहती हैं उन लोगों के घर न जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की बेटी है बता? होरी कहता है। रूपा ने उसके गले में हाथ डाल कर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोद से उतर जा, जब तू अम्मा की बेटी है तो आज मैं तुझे अपने थाली में आज से मैं तुम्हें अपने थाली में नहीं खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे? होमक कर बोली, अच्छा जाती हूँ तुम्हारी, तो फिर मेरा कहना मानोगी कि अम्मा का? तो बोलती है, नहीं अम्मा का बेटी नहीं हूँ, तुम्हारा बेटी हूँ। तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला, होरी बोलता है। और जो अम्मा बिगड़े तो? रूपा बोलती है कि अगर अम्मा बिगड़ने लगे तो अम्मा से कहने कौन जाएगा? होरी बोलता है। रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, छोटी मछलियाँ तो उसमें फंसती ही नहीं, तुरंत निकल जाती हैं। इनके लिए वह घातक जाल कीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर, लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाती है, चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को न रोक सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वो घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया, मेरे लड़कों को किसी के घर न भेजा करो। किसी ने कुछ करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है
तो आप अपने आप क्यों नहीं आ जाते? अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। होरी नाद जमा रहा था, हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अभिनय करके बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकुर की तरह हवा को भी भौंका करे। कुछ देखो कुछ समझो तब बोला करो। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था। इस समय झगड़ा न बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज़्यादा जा चुकी थी, नाद गड़ चुकी थी, सानी और खाली खली डाल दी गई। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई बधू ससुराल आई हो। नाद में मुंह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां बचाकर उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात नहीं थी। जानवरों को भी बहुधा घर छूटने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों को की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय यही विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ, उनका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या यह भाइयों को घर दूध न भेजेगा या दही न भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते तो चेते, वह क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ ही है। उसने नारियल खाट के पास लगा कर रख दिया। नारियल यानी जो तम्बाकू जो पी रहा था, उसको हीरा के घर की ओर चला। तम्बाकू जो है पीने वाला जो नारियल है, यानी उसको खाट के पास लगाकर और हीरा के घर की ओर चल दिया। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफ़ी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। सोचा कि देखिए दोनों क्या बात कर रहे हैं। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपने चर्चा सुनकर टाल जाए। हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली। हीरा कहता है कि जब तक एक में थे तो एक बकरी भी न ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। यह मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले ही कमाई छिपा कर रखी थी। यानी हीरा आरोप लगाता है कि वो पहले ही कमाई छिपा करके रखे हैं, पहले की कमाई। एक में थे तो गाय तक नहीं खरीद, बकरी तक नहीं खरीदे। अब देखो उस पैसे से अब गाय खरीद रहे हैं। लेकिन शोभा कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। तो हीरा बोलता है तुम मानो चाहे ना मानो, है अब पहले की कमाई है। अच्छा, तो यह रुपए कहाँ से आ गए? शोभा बोलता है कि अच्छा, अगर ये कमाई पहले की है तो यह रुपए कहाँ से आ गए? कहाँ से आए? उस समय कहाँ से हुन बरस पड़ा। उतने ही खेत तो हमारे पास भी है, उतनी ही उपज तो हमारी भी है, फिर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी नहीं है? यानी कफन खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, और उनके घर नई गाय आती है। बता। तो बोलता है उधार लाए होंगे। सुबह बोलता है कि उधार लाए होंगे और क्या। तो वो बोलता है कि भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। तो वो बोलता है कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। हीरा बोलता है बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी, तुम देख लेना। होरी से यह न सुना गया। वह बीती बातों को विसार कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास
आया था, इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लत्ते और चिथड़े ठूस कर अब उस प्रवाह को नहीं रोक सका। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण उस आक्षेप का जवाब दे दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुपचाप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है, दूसरों की उसको परवाह नहीं। उल्टे पांव वह वहाँ से लौट आया और वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा जो रखा था। लेकिन जैसे वह विष प्रतिक्षण उसकी धमनियों में फैलता जाता था, उसने सो जाने का प्रयास किया पर नींद नहीं आई। बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा। विष शांत न हुआ, फिर भी उसके अंदर जो विष समा गया था अब वो शांत नहीं हुआ। दूसरी चिलम चढ़ाई यानी भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस न था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया है, जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर बेगवान हो जाता है। वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी वह द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबवा रही थी और रूपा जो रोज सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल लिया और द्वार की ओर ले चला। वह इसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था कि गाय को पहुंचा दूंगा, गाय नहीं रखूंगा। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। अर्थात भाइयों ने उसके ऊपर जो कलंक लगा रहे थे, वो इससे बचने का उपाय सोच रहा था कि गाय लौटा दिया जाए। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ, भोला के घर लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ, उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए ही लाए थे। हाँ, इसको लौटा देने में ही कुशल है धनिया। क्या बात है, इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं? होरी बोला, नहीं, भोला यहाँ कब आया? धनिया बोली, तो फिर क्या बात हुई? होरी बोला, क्या करोगी पूछकर? तुम जानकर क्या करोगे? धनिया ने लपक कर पगहिया उसके हाथ से गाय की जो रस्सी थी वो ले लेती है। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं। होरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे ये सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुन आया हूँ तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया था। यही रुपए अब निकल रहे हैं। हीरा कहता होगा। धनिया बोली कि हीरा कहता होगा ऐसी बात, वही कहता है। सारा गांव कह रहा है, हीरा को क्यों बदनाम करूं? तो होरी बोलता है कि यह तो सारा गांव कह रहा है, हीरा को क्यों बदनाम करूं? धनिया बोलती है, सारा गांव नहीं कह रहा है, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ ना कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। दाढ़ी जरों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर साड़ किया तुम लोगों को, और अब हम ही बेईमान हैं। मैं कह देती हूँ, अगर गाय घर के बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, बीच खेत दबा लिए, डंके की चोट पर कहती हूँ, मैंने हंडे भर
असफलतियाँ छिपा ली और हीरा शोभा और संसार को जो करना हो कर ले, क्यों न रुपए रख ले। दो दो साढ़ों को ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया, क्या नहीं किया उनके लिए। होरी सिटपिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगैया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। होरी ने उसे पकड़ना चाहा पर वह बाहर जा चुकी थी। वहीं सिर थाम कर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को खूब जानता था कि अगर बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है और मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्सेवर है, कहीं कहीं हाथ चला दे तो परले ही हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहाँ से कहाँ यह आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्या यह टंट खड़ा होता। सहसा धनिया का कर्कश स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी, यानी गर्जा गर्जी होने लगा। लड़ने लगे सब। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसकी खाट देखी। गोबर वहाँ न था। गजब हो गया। गोबर भी वहाँ पहुँच गया था। कहाँ लड़ने उन सब से। अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, न जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहाँ कैसे जाए। हीरा कहेगा आप तो बोलते नहीं। जाकर इस डाइन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जान पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठकर बुझाने दौड़े जा रहे थे। सब झगड़ा सुनने पहुंच गए। इतनी देर तक वह जब्त किए बैठा रहा, फिर न रहा गया और धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़ कर लड़ने गई। अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात न कहे यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। तो ये चली गई लड़ने। होरी की कृषक प्रकृति झगड़ने से भागती थी। वो झगड़ालू नहीं था। चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो। कहीं मारपीट हो जाए तो थाना पुलिस हो जाती है। बधे बांधे फिरो, सबकी चिरौरी करो, अदालत की धूल फांको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उसका हीरा पर तो कोई बस न था। वो हीरा पर तो उसका कोई बस नहीं था, मगर धनिया को तो वह जबरदस्ती खींच ला सकता है। वो बहुत होगा, गालियाँ दे लेगी, एक दो दिन रूठी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो नहीं आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने के पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने सोचा परिस्थिति को देखा जाए। अगर जीत अपनी हो रही है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है और हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहाँ 50 आदमी जमा हो गए। पंडित दातादीन, लाला पटेश्वरी, थाना ठाकुर, अरे दोनों ठाकुर जो गांव के करता धरता थे सभी पहुँचे हुए। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी। क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जाती थी, यानी लोग उसके खिलाफ। वह गरज रही थी और धनिया बोल रही थी, तू हमें देख कर क्यों जलता है, हमें देख कर क्यों तेरी छाती फटती है। पाल पोस कर जवान कर दिया, यह उसका इनाम है। हमने न पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते। ईख की छाँ में न मिलती, ईख की छाँ भी न मिलती। होरी को ये शब्द जरूरत से ज़्यादा कठोर जान पड़े कि ज़रूरत से ज़्यादा कठोर बोल रही है। भाइयों को पालना पोसना तो उसका धर्म था। उसने सोचा कि भाइयों को तो पालना पोसना उसका धर्म था। उनके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी, कैसे न पालता पोसता। दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते।
तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन दिन भर सूखा गोबर बीना करते थे, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी न देती थी। तेरी जैसी राक्षसिन के हाथ में पड़कर जिंदगी तलख हो गई। धनिया और भी तेज हुई। जबान संभाल नहीं जीभ खींच लूंगी। राक्षसिनी तेरी औरत होगी। तू है किस फेर में? मुड़ी काटे, टुकड़े खोर, नमक हराम। दाता दीन ने टोका। इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए। वह तो उजड़ू है, क्यों उसके मुंह लगती है? लाला पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी? धनिया ने समझा, सब के सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुखी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई और बोली, अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए। एक एक की नस नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है। क्यों, यही ना? वो गाली नहीं दे रहा है। दुलारी सवाइन ने आग पर घी डाला और बोली, बाकी बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है कि इसको निबाह होता है। दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पटती। अगर हीरा इस समय जरा नरम हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़कर बोला, चली जा मेरी द्वार से, नहीं जूतों से बात करूंगा, झोटा पकड़कर उखाड़ लूंगा। गाली देती है डाइन, बेटे का घमंड हो गया है। खून पासा पलट गया। होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे आकर बोला, अच्छा बस अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूँ? जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण न जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दाता दीन ने निर्लज कह, पटेश्वरी ने गुंडा बनाया, झिंगुरू सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सवाइन ने कपूत कहा। एक उदंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था। दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया। सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में भी इतना होश से उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते हो। यह भाई हैं? ऐसे भाई को मुंह न देखे, यह मुझे जूतों से मारेगा। खिला पिलाकर इतना बड़ा कर दिया। होरी ने डांटा, फिर क्यों बक बक करने लगी तू? घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी। जरा इसकी मर्दूमी भी देख लूं। कहाँ है गोबर? अब किस दिन काम आएगा तू? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यूं विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंहनी की भांति झपट कर हीरा को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह धम से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है? जूते मार, मार जूते, देखूं तेरी मर्दूमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। और यहीं पर जो है हमारा चौथा अंक, इस उपन्यास का ये चौथा भाग
चौथा एपिसोड समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग इस उपन्यास का 5वां भाग देखेंगे।